तो आगे बढ़ते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ NO N2O NO2 N2O3। तो अब हमसे करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स पूछ रहा है। अब करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट जब हमसे पूछ रहा है तो पहली बात तो हमें इसमें बताया नहीं कि 2 नाइट्रोजन है तो इसमें भी 2 नाइट्रोजन, तो कौन सी नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है। ठीक है, हो सकता है दोनों का सेम हो सकता है ना हो। ठीक है, तो बाकी हमारे नाइट्रोजन बाकी में एक ही है, तो हम सिंपली इसमें ऑक्सीडेशन नंबर भी निकाल सकते हैं, क्योंकि कई बार वो ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर को इंटरचेंजेबली यूज कर लेता है क्वेश्चंस में। ठीक है, तो ये बात हो गई। अगर ये हो गई तो हम ऑक्सीडेशन नंबर निकाल दें। हम ऑक्सीडेशन नंबर अगर निकाल दें तो क्या ऑक्सीजन का क्या -2 रखते हुए कर लें। ऑक्सीजन का सब में -2 रखते हुए अगर हम करें x मान के तो कितना आ जाएगा, NO में आ जाएगा +2, N2O में कितना हो जाएगा, -2 रख के करेंगे तो +1 आ जाएगा, NO2 में हो जाएगा +4 और N2O3 में हो जाएगा +3। सबसे कम किस में है, N2O में। उसके बाद NO में, देन N2O3, देन N2O, देन NO2। हाँ, तो सबसे कम हो जाएगा N2O में +1, इसके बाद NO में +2, फिर N2O3 में +3, लास्ट में NO2 में +4। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन करो। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटासियम इन K2O, K2O2 एंड KO2 रिस्पेक्टिवली इज। ठीक है, करो जल्दी से, ये क्वेश्चन होना चाहिए। ठीक है, तो मैक्सिमम बच्चे आंसर पहले निकाल दिए, मैक्सिमम बच्चों ने आंसर फर्स्ट निकाल दिया है। उन्होंने पढ़ा ही नहीं जितना कि ऑक्सीडेशन नंबर किसका पूछा है, पोटाशियम का पूछा है। पोटाशियम के कौन से ग्रुप का एलिमेंट, 1A का। 1A ग्रुप का एलिमेंट मतलब ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स्ड और कितनी, +1, तो आंसर क्या है, सी। ठीक है, देखना ही नहीं कुछ, सारे कंपाउंड है, फ्री स्टेट में थोड़ी है। फ्री स्टेट में होता तो जीरो हो जाता, जीरो वाला कोई ऑप्शन भी नहीं है, तो वैसे भी ठीक ही है। ठीक है, तो अब उन्होंने क्या करा, सबको ऑक्साइड मान लिया, ऑक्सीजन का फिक्स -2 रख के फटाफट सॉल्व कर दिया, पहला वाला ऑप्शन आ गया। ठीक है, जो कि गलत है। अब क्या है इसमें, देखो ये बात तो समझ आ गई। क्या हमने कल ही ये बात करी थी, इसमें N2O, इसमें Na2O सोडियम के साथ करी थी ना, सोडियम ऑक्साइड करी तो सोडियम पर ऑक्साइड और सोडियम सुपर ऑक्साइड लेके बात करी थी। तो क्या था, K2O है तो K2O में क्या है, ऑक्साइड है। K2O क्या है, ऑक्साइड है, ऑक्साइड आयन है, O2-। ठीक है, तो इसमें अगर मैं बात करूं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ O, तो कितनी हो जाएगी, K की +1 रखते हुए ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ O हो जाएगी -2। ठीक है, ऐसी K2O का निकालेंगे, K2O2 का। ठीक है, ये क्या है, परऑक्साइड है। परऑक्साइड आयन पता है ना क्या होता है, O2 इसमें ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ O निकालेंगे हम K की +1 रखते हुए, तो इसमें कितनी आ जाएगी, -1 आ जाएगी। ठीक है, ऐसी KO2 जो इसमें क्या है, सुपर ऑक्साइड है। ठीक है, और सुपर ऑक्साइड में पता है ना क्या करते हैं, वही जब तक करा है और क्या, तो सुपर ऑक्साइड है तो कोई नई चीज़ थोड़ी कर देंगे। ठीक है, सुपर ऑक्साइड है, सुपरमैन थोड़ी है। ठीक है, तो सुपर ऑक्साइड क्या हो जाएगा, O2 पे -1। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर वो निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे, बिल्कुल निकाल देंगे। O2 पे -1 रखते हुए क्या हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो कितना आ जाएगा, O2 पे -1 अगर हमें, तो यह तो सीधा ही -1/2 कर दो इसे, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ वो, नहीं तो पोटेशियम पे +1 रखते हुए निकाल दो। ये बात तो पहले कर चुके हैं यार, -1/2 हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, और बाकी हमारा क्या है, हमने ये क्वेश्चन तो कैसे ही सॉल्व कर लिया है, तो हमने समझने के लिए करा। बाकी पोटेशियम हमारा क्या है, 1A ग्रुप का एलिमेंट है। हमसे तो पोटेशियम की बात पूछी थी, 1A ग्रुप का एलिमेंट है, तो +1 क्या होगी, ऑलवेज। ठीक है, ऑलवेज +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी इन कंपाउंड में, कंपाउंड्स में, स्पीशीज में, यानी कि कंपाउंड हो, मॉलिक्यूल हो, आयन हो, उसमें क्या होगा हमारा, पोटेशियम +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं, ये जेई मेन में 2019 का है, जेई मेन 2019। ठीक है, और ये जेई मेन 2020 का है। ये तो ऐसा क्वेश्चन था जब मैक्सिमम कोचिंग ने भी गलत निकाल दिया था, जल्दी जल्दी आंसर की रिलीज करने के चक्कर में उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया था।
हो जाता है कभी कभी, कोई बात नहीं, तुमने भी गलती कर दी थी, ध्यान रखना। ठीक है, अब ये सब जो हमने पढ़ा अभी तक, पूरा ऑक्सीडेशन नंबर वाला जो हमने इतना पार्ट करा, क्लियर करा, क्यों करा? इसलिए पढ़ना पड़ा हमें क्योंकि ऑक्सीडेशन रिडक्शन की जो डेफिनेशन थी वो हमें इस बेसिस पे डिफाइन करनी थी, और अब हम वो डिफाइन करेंगे। याद है क्लासिकल कंसेप्ट पढ़ा था, फिर उसका मॉडिफिकेशन करा, फिर मॉडर्न कंसेप्ट पढ़ा, फिर हमने अब फाइनली जो फुल प्रूफ कॉन्सेप्ट है वो है ऑक्सीडेशन वाला कॉन्सेप्ट, ऑक्सीडेशन नंबर वाला। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन क्या है? ऐसा प्रोसेस जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट इंक्रीजेज। अगर किसी प्रोसेस में ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है एलिमेंट का तो उसे कहेंगे ऑक्सीडेशन। ठीक है, एग्जांपल लेके समझते हैं। एग्जांपल सपोज हमने ले लिया जिंक, ठीक है, Zn से बन रहा है Zn2+, तो क्या ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? ठीक है, जिंक फ्री स्टेट में था, तो फ्री स्टेट में था तो कितना ऑक्सीडेशन नंबर था इसका? 0। और अब इतना कितना हो गया? जिंक 2+ में +2, तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया। तो क्या है ये? ऑक्सीडेशन है, किसका? Zn का। ठीक है, ऐसे ही बात करें तो क्या, एक दो एग्जांपल लिख लेता हूँ। FeO से Fe2O3, ठीक है, और Cl- से ये करो, समझाने के लिए है, प्रैक्टिस टाइप है बस, कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, MnO2 से करो, मैं करूँगा फिर जल्दी। MnO4-, ठीक है, तो Fe जो O है हमारे, इस पे आयरन की कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है इसकी? +2। ठीक है, ऑक्सीजन के -2 रखते हुए करेंगे, अब तो आ जाएगा ना समझ में। Fe2O3 में -2 रखते हुए करोगे तो कितनी हो जाएगी? +3 हो जाएगी। तो क्या ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है? +2 से +3 हो गया, तो इंक्रीज हो गया। अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है तो क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया, किसका? FeO का। और FeO में किसका हो गया? आयरन का हो गया। ठीक है, ऐसी Cl- से ClO-, Cl- में हमारी क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? -1। ठीक है, और ClO- में ऑक्सीजन की -2 रखते हुए आप निकाल दोगे x मान के Cl की +1, तो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है ना, -1 से +1 इंक्रीज करी। MnO2 से MnO4-, इसमें Mn की कितनी होगी? +4 होगी, ऑक्सीजन की -2 मानते हुए। इसमें कितनी Mn की MnO4- में? ठीक है, +7, तो ऑक्सीडेशन स्टेट +4 से +7 हो गई, यानी कि इंक्रीज करी, मतलब ऑक्सीडेशन है ये प्रोसेस। ठीक है, ऐसी रिडक्शन की बात करते हैं। तो रिडक्शन क्या है? उसका उल्टा, द प्रोसेस इसमें इन विच द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट डिक्रीजेस। अगर इंक्रीज कर रहा है ऑक्सीडेशन नंबर तो ऑक्सीडेशन है, और डिक्रीज कर रहा है तो रिडक्शन है। ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल फटाफट, ठीक है, मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ, फटाफट ऑक्सीडेशन नंबर निकालो और चेक करो कि ये रिडक्शन का प्रोसेस है कि नहीं है। ठीक है, Br2 से Br-, ठीक है, और ले लो ClO3- से ClO-, ठीक है, MnO4 से MnO2, ठीक है, यही ले लो, बस इतने ही कर लो। ठीक है, तो ब्रोमीन की कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है? ब्रोमीन की है 0। ठीक है, ब्रोमीन की है 0, और वो किस में चला गया? ब्रोमीन की 0 है और वो -1 में चला गया। ये इसकी 0 है क्योंकि तो फ्री फॉर्म थी, और इसकी तो -1 ही है। तो 0 से -1 क्या रिड्यूस हो गया? ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो गई, तो मतलब रिडक्शन हो गया किसका? ब्रोमीन का। ठीक है, Br2 का। ठीक है, अब ऐसे ClO3- में आप निकालो क्लोरीन की, तो कितनी आएगी? +5 आएगी, ऑक्सीजन को -2 कंसिडर करते हुए। ठीक है, ऐसी इसमें भी ऑक्सीजन को ClO- में भी ऑक्सीजन को -2 कंसिडर करो, तो क्लोरीन की कितनी आ जाएगी? +1 आ जाएगी। तो +5 से +1 में चला गया क्लोरीन, तो क्या हो गया? रिडक्शन हो गया, किसका हो गया? ClO3-। क्या लिखेंगे? रिडक्शन ऑफ ClO3-, लेकिन वास्तविकता में हुआ किसका है ClO3- में? Cl का रिडक्शन हुआ है, लेकिन लिखेंगे क्या? रिडक्शन ऑफ ClO3-। ऐसी MnO4 में आप निकालोगे तो Mn की +6 आ जाएगी, ऑक्सीजन को -2 मान के, और Mn की x कंसिडर करके, ऐसी Mn की इसमें कितनी आ जाएगी? +4 आ जाएगी। बोलो, इसकी ऑक्सीजन की -2 मानोगे तो -2 × 2 -4 हो गई, और ये इसको x मान के तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? +4 आ जाएगी। ठीक है, तो +6 से +4 में चला गया, यानी कि रिडक्शन हो गया MnO4 का, और उसमें किस एलिमेंट का रिडक्शन हुआ? मैंगनीज का। ठीक है, ऑक्सीजन तो -2 से -2 में बना हुआ है। ठीक है, अच्छा, पर तो सर आपने बोला था कि अलोन अलोन ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं होता है। हाँ ठीक है, पर मैंने तो यहाँ आयंस लिखे हैं ना, या तो रिडक्शन मैंने आयंस लिखे हैं, तो इसके साथ साथ कोई दूसरी रिएक्शन भी हो रही होगी जिसमें ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, तो पूरी रिएक्शन
रिडॉक्स रिएक्शन कहलाएगी। कोई भी ऐसी आइसोलेटेड थोड़ी Br2 से Br माइनस में खाली कोई रिएक्शन हो गई, तो ऐसा नहीं होता है। तो वो बात ध्यान रखना, ये तो मैंने बस एक रिएक्शन का एक पार्ट लिखा है, ठीक है। एक और एग्जांपल लिख लेते हैं, ठीक है। Cu2 प्लस से Cu बन रहा है, Cu प्लस 1 जा रहा है, तो ये क्या हो गया, +2 से +1 चला गया, तो क्या हो गया, रिडक्शन हो गया किसका, Cu2 प्लस का। पूरा बोलेंगे रिडक्शन ऑफ Cu2 प्लस, ठीक है। इस तरीके से हम और भी कर सकते हैं। तो ये हमारा ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो गया। बताओ समझ आया? ठीक है, बताओ समझ आया कि नहीं आया? आ गया। तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है तो रिडक्शन, सिंपल, ठीक है। अब मेक अ नोट, मेक अ नोट, और एक बात ये लिखो जो मैंने पहले भी बताई थी कि अलोन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कैन नॉट टेक प्लेस बट बोथ टेक साइमल्टेनियसली, हेंस द रिएक्शन इज कलेक्टिवली कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। मैंने बताया था रिडॉक्स रिएक्शन दो चीज का बना हुआ है, एक रेड मतलब रिडक्शन, एक ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन। मतलब रिडक्शन, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों ही रिएक्शन में एक साथ होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि खाली रिडक्शन हो रहा है या खाली ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर ऑक्सीडेशन हो रहा होगा तो किसी ना किसी का रिडक्शन भी जरूर हो रहा होगा, और इसी चीज को कलेक्टिवली हम रिडॉक्स रिएक्शंस बोल देते हैं, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से और क्लियर करते हैं, ठीक है। सपोज ये हमने शुरू में भी एग्जांपल लिया था, मैग्नीशियम प्लस O2 क्या बनेगा हमारा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो मैग्नीशियम के इसमें निकालो ऑक्सीडेशन, हमारी स्टेट कितनी है, 0 है, क्योंकि फ्री फॉर्म में ऑक्सीजन की भी 0 है, और मैग्नीशियम की इसमें कितनी है, +2, ऑक्सीजन की क्या, -2 होगी, ठीक है। पता है ना मैग्नीशियम की सेकंड ए ग्रुप का है, सेकंड ए ग्रुप का +2 होती है, तो ऑक्सीजन की कितनी होगी, -2 ही होगी, ठीक है। अब इससे हम क्या समझ सकते हैं, इससे हम ये बात समझ सकते हैं कि मैग्नीशियम मैग्नीशियम 0 से किस में जा रहा है, +2 में जा रहा है, +2 में जा रहा है मतलब ऑक्सीडेशन नंबर क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है मतलब ऑक्सीडेशन, ठीक है। इंक्रीज कर रहा है मतलब हो रहा है ऑक्सीडेशन, ठीक है। और O2 0 से किस में जा रहा है, -2 में जा रहा है। O2 0 से अगर -2 में जा रहा है, इसका क्या मतलब है कि जो हमारा ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि 0 से -2 में जा रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है O2 का, ठीक है। तो मैग्नीशियम का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और O2 का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। एक और एग्जांपल लो, ठीक है। H2 प्लस Cl2 से हमारा क्या मिल रहा है, बन रहा है HCl बन रहा है, HCl बन रहा है, तो H2 हमारा फ्री फॉर्म में है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0, इसकी भी ऑक्सीडेशन नंबर 0, इसमें H+1 होगा और Cl-1 होगा। ये तो बहुत बार कर चुके हैं। HCl बॉन्ड बनाओ, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ये ज़्यादा, तो Cl अपनी तरफ खींच लेगा, +1 आएगा H पे और -1 आएगा Cl, ठीक है। अब ये बात हो गई हमारी, अगर ये बात हो गई तो हम इससे ये भी समझ सकते हैं कि H किस में जा रहा है, 0 से +1 में जा रहा है, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। अब बढ़ रहा है तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया किसका, H2 का, ठीक है, ऑक्सीडेशन। ऐसी क्लोरीन 0 से किस में जा रहा है, -1 में जा रहा है, यानी कि कम हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, और कम हो रहा है इसका मतलब क्या, रिडक्शन, ठीक है, रिडक्शन। ऐसी अब पानी वाली बात कर ले, पानी वानी, ठीक है, सिंपल एकदम। H2O टूट रहा है किसमें, H2 और Cl, H2 और O2 में, ठीक है। H2O टूट रहा है, H2 और O2 में टूट रहा है, ठीक है। अब देखो हमारा हाइड्रोजन पे कितना ऑक्सीडेशन नंबर होगा, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का अगर हम माने -2 मान के चले, तो हाइड्रोजन का कितना होगा, +1। हाइड्रोजन का जनरली क्या होता है, +1 ही होता है, और ऑक्सीजन का जनरली -2 होता है, सिंपल है, हमें पता है, ठीक है। ये दोनों फ्री फॉर्म है, फ्री फॉर्म है, नेचुरल अबंडेंट फॉर्म है, तो ये कितना 0 0 में है, ठीक है, 0 0 में है, ठीक है। अब क्योंकि ये 0 0 में है तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, यहाँ से हम एक बात बोल सकते हैं कि H2O जो है, H2O का जो बेसिकली H है वो जा रहा है किसमें, +1 से जा रहा है 0 में, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, मतलब क्या हो रहा है, रिडक्शन। ऐसी H2O का जो O है वो किस में जा रहा है, वो जा रहा है -2 से 0 में, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है, मतलब H2O के O का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इसमें देखो, इसमें अब देखो H2O का H का क्या हुआ, रिडक्शन हुआ क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर घट गया, और H2O के O का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया, -2 से 0 हो गया, ठीक है। अब इसमें रिडक्शन हो रहा है हाइड्रोजन का और ऑक्सीडेशन हो रहा है ऑक्सीजन का, लेकिन बोलेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑफ वाटर, क्योंकि नो डाउट
ऑक्सीजन और रिडक्शन जो होता है एलिमेंट का होता है, ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो होता है एलिमेंट का होता है, लेकिन वो एलिमेंट किसी स्पीशीज में प्रेजेंट होता है, ठीक है। लेकिन क्योंकि वो एलिमेंट किसी पर्टिकुलर स्पीशीज में प्रेजेंट होता है, इसलिए हम बोलते हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किसका होता है, स्पीशीज का। हम स्पीशीज के नाम से बोल देते हैं, क्योंकि अगर हम बोल दें यहाँ पे ऑक्सीडेशन, सपोज ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, ऑक्सीजन का हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन अगर बोल दें इसमें ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, ऑक्सीजन का हो रहा है, तो ये समझ नहीं आएगा हम इस ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं या इस ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं। इसी वजह से हम इस केस में बोल देंगे कि ऑक्सीडेशन हो रहा है वाटर का। और वाटर में फिर हमें समझ में आती है कि ऑक्सीजन का हो रहा है ऑक्सीडेशन, और ऐसी रिडक्शन ऑफ वाटर बोलेंगे, क्योंकि अगर हमने बोला रिडक्शन ऑफ H2 तो समझ नहीं आएगा इसका हो रहा है कि इसका हो रहा है, ठीक है, तो इसलिए बोलेंगे रिडक्शन ऑफ वाटर, और वाटर के अंदर फिर हाइड्रोजन का हो रहा है रिडक्शन, ठीक है। ये बात समझ आ गई। अब ऐसे ही एक और एग्जांपल लेते हैं एक और एग्जांपल लेते हैं MnO4 माइनस, ठीक है, MnO4 माइनस प्लस C2O4 2 माइनस, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वैसे, ठीक है, Mn2 प्लस और CO2, ठीक है। इसमें बताओ क्या हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन, सबका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल दें। अगर हम MnO4 माइनस में ऑक्सीजन का -2 रखते हुए Mn का निकालें, +7 आ जाएगा ठीक है। ऐसी C2O4 2 माइनस में अगर हम कार्बन का निकालें तो कितना आ जाएगा, ऑक्सीजन का भी -2 मानते हुए निकालना, +3 आ जाएगा, ठीक है। Mn2 प्लस में कितना हो जाएगा, मैंगनीज का +2, ऐसी कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का कितना हो जाएगा, +4 हो जाएगा, ठीक है। तो और ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन तो इन सब में -2 में ही है, तो ऑक्सीजन का तो कुछ नहीं हो रहा है, ऑक्सीडेशन ना मतलब ऑक्सीजन का ना ऑक्सीडेशन हो रहा है ना रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। लेकिन जो MnO4 माइनस में Mn है, MnO4 माइनस में जो Mn है वो +7 से +2 में जा रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, मतलब क्या हो रहा है, MnO4 माइनस का रिडक्शन हो रहा है, और MnO4 माइनस में किसका हो रहा है, मैंगनीज का हो रहा है, ठीक है। ऐसे ही C2O4 2 माइनस में जो कार्बन है वो +3 से +4 में जा रहा है, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, यानी कि क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका हो रहा है, C2O4 2 माइनस, या ऑक्सीलेट आयन बोल सकते हैं। और इस ऑक्सीलेट आयन में किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, वो है कार्बन का। आई होप आई एम क्लियर, ठीक है। अच्छा, ये हुई रिडॉक्स रिएक्शंस के बाद, लेकिन क्या दुनिया जहां में सारी रिएक्शन रिडॉक्स ही होती हैं, ऑब्वियसली नॉट। तो सारी रिएक्शन रिडॉक्स नहीं होती हैं, ठीक है। मैं कुछ एग्जांपल ले लेता हूँ। देखो सपोज है HCl NaH, HCl प्लस NaOH, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्या बनेगा, NaCl और पानी बनेगा, ठीक है। इसमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालो फटाफट, ठीक है। अगर HCl में निकालूं तो H की हो जाएगी +1, Cl की हो जाएगी -1, NaOH में Na की हो जाएगी +1, ऑक्सीजन की हो जाएगी -2, और हाइड्रोजन की कितनी हो जाएगी, जनरली कितनी होती है, +1 होती है। ये मेटल हाइड्रेट थोड़ी है, मेटल हाइड्रोक्साइड है, तो ध्यान से, ठीक है। NaCl में Na की कितनी हो जाएगी, +1, और Cl की कितनी हो जाएगी, -1। ऐसी H2O में हाइड्रोजन की कितनी हो जाएगी, +1, और ऑक्सीजन की कितनी हो जाएगी, -2। तो क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन हुई। देखो लेफ्ट साइड पे H की कितनी थी, +1 थी, और राइट साइड में यानी कि प्रोडक्ट साइड में भी H की कितनी है, +1 है, तो H का तो कुछ नहीं हुआ ऑक्सीडेशन रिडक्शन। Cl की देखो तो रिएक्टेंट साइड पे -1, और प्रोडक्ट साइड में भी -1। Na की देखो तो रिएक्टेंट साइड में +1, प्रोडक्ट साइड में भी +1, और Na की तो +1 रहती है क्योंकि 1A ग्रुप का है। ऑक्सीजन की देखो तो -2 रिएक्टेंट साइड में और -2 ही प्रोडक्ट साइड में। हाइड्रोजन का हम पहले ही देख चुके हैं, +1 ही है दोनों तरफ। तो ये इसमें ऑक्सीडेशन नंबर चेंज ही नहीं हो रहा है एलिमेंट्स का, और ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर चेंज ना हो उसको हम क्या बोल देंगे, नॉन रिडॉक्स रिएक्शन। तो लिख देते हैं, सिंस नो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, नो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो ऐसी रिएक्शन को क्या बोल देंगे, नॉन रिडॉक्स रिएक्शन। एक और एग्जांपल लेते हैं, फाइनल एग्जांपल ठीक है। सपोज CaCO3 है, CaCO3 का थर्मल डिकम्पोजिशन या सेल डिकम्पोजिशन होता है, तो किस में टूट जाता है, वो CaO कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में टूट जाता है, ठीक है। अब इसमें कैल्शियम क्या सेकंड ए का है, तो सेकंड ए का है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी, +2 सभी जगह, इधर भी +2 इधर भी +2, ठीक है। और कार्बन की कितनी है इसमें, ठीक है, ऑक्सीजन की -2 मान के, अगर कैल्शियम कार्बोनेट में ऑक्सीजन की -2 मान के आप कार्बन की निकालो तो कितनी आ जाएगी, +4 आ जाएगी। ऑक्सीजन की कितनी है, -2 है, ठीक है। इसे थोड़ा मैं लिख लेता हूँ ठीक से, ठीक है। तो CaCO3 है, तो इसमें Ca की तो +2 थी, ऑक्सीजन की -2 थी, x मान के कार्बन की निकाली तो आई +4 आई। ऐसी इधर कैल्शियम ऑक्साइड में Ca की +2 है, तो ऑक्सीजन की कितनी हो जाएगी, -2 हो जाएगी। Ca की +2 क्यों थी, क्योंकि सेकंड डे का है, और सेकंड डे में
+2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ऑलवेज इन अ पर्टिकुलर स्पीशीज, जब भी वो यानी कि अपने कंपाउंड आयन वगैरह में उसकी +2 ही होती है सेकेंड ए एलिमेंट्स की, ठीक है। ऐसी CO2 में ऑक्सीजन की कितनी हो जाएगी, -2 कार्बन की, एक्स मान के निकाल लो, सिंपल स्ट्रक्चर कैसी निकाल लो +4 आएगी, ठीक है। स्ट्रक्चर से निकालो कैसी निकालो, याद भी रहता है तो, ठीक है। अब ये हो गया, तो देखो ये भी कैसी रिएक्शन हुई, क्या नॉन रिडॉक्स हुई, बिल्कुल नॉन रिडॉक्स हुई। क्यों नॉन रिडॉक्स हुई देख लो, इधर कैल्शियम +2 में था, इधर भी कैल्शियम +2 में है, इधर कार्बन +4 में था, इधर भी कार्बन +4 में है, इधर ऑक्सीजन -2 में था, इधर भी दोनों ऑक्सीजन दोनों दोनों कंपाउंड में जो ऑक्सीजन है वो -2 में है, तो कोई ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज है ही नहीं। जब ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज नहीं है तो रिएक्शन कैसी है, नॉन रिडॉक्स। नॉन रिडॉक्स रिएक्शन हो गई, ठीक है। अब जब ये नॉन रिडॉक्स रिएक्शन हो गई तो अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट भी बोलते हैं इसे, ठीक है। तो एक बात आती है कि ऑक्सीडाइजिंग को, जो पर्सनली मैंने देखा जो दिक्कत कर देते हैं बच्चे, कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद का ऑक्सीडेशन कराता है या फिर दूसरे का कराता है। तो इसके लिए एक एग्जांपल याद रखें, जैसे कि हमारा टिकट कलेक्टिंग एजेंट होता है, तो किसकी टिकट कलेक्ट करता है, किसकी टिकट काटता है, अपनी या दूसरों की, दूसरों की काटता है, ठीक है। एक और एग्जांपल समझो, जैसे इंश्योरेंस एजेंट होता है, तो किसका इंश्योरेंस करता है, कराता है वो, अपना कि दूसरों का, दूसरों का ही कराता है, ठीक है। तो ऐसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो किसका ऑक्सीडेशन कराएगा, अपना कि दूसरों का, दूसरों का। द सब्सटेंस व्हिच ऑक्सीडाइजेस अदर सब्सटेंसेस व्हाइल गेटिंग रिड्यूस्ड इटसेल्फ। अब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बेवकूफ तो है नहीं, इसे पता है अलोन ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो हो नहीं सकता, ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं दूसरे का ऑक्सीडेशन करा दूं और कहीं रिडक्शन ना हो। तो दूसरा का तो ऑक्सीडेशन कराता है और खुद रिडक्शन, खुद खुद को रिड्यूस कर लेता है, जिससे रिडॉक्स रिएक्शन हो पाए, क्योंकि इसे पता है अगर मैं रिड्यूस नहीं होने का तो ऑक्सीडेशन तो हो ही नहीं पाएगा दूसरे का, ऑक्सीडेशन होने के लिए रिडक्शन भी साइमल्टेनियसली होना चाहिए। तो ऐसे सब्सटेंस जो खुद का रिडक्शन कराए और दूसरे को ऑक्सीडाइज करा दे, उसको बोल देंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। ऐसे ही एक टर्म आती है रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट क्या करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट फिर वही एजेंट है तो दूसरों को क्या कराएंगे, रिडक्शन, रिड्यूसेस अदर सब्सटेंसेस, और खुद का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। क्यों खुद का ऑक्सीडेशन, इसलिए क्योंकि अलोन ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं होता है, ठीक है। एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल से समझो बात को, ठीक है। आयरन प्लस, तो जो खुद का ऑक्सीडेशन कराएं और दूसरों का रिडक्शन कराएं वो रिड्यूसिंग एजेंट या रिडक्टेंट, और जो खुद दूसरों का ऑक्सीडेशन कराएं और खुद का रिडक्शन करवाएं वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट, ठीक है। तो अब समझो, आयरन प्लस H+ है ये, ठीक है, और ये Fe2+ और H2 में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब ये जो है, अब इसमें बताओ कैसे होगा, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालो सबसे पहले, तो सबसे इसका है 0, इसका कितना है +1, इसका कितना है आयरन 2+ का Fe2+ का +2 हो गया, और H2 का 0 हो जाएगा, क्योंकि ये तो अबंडेंट फॉर्म है, फ्री स्टेट में है, ठीक है। ठीक है, अब ये हो गया, तो इसमें आयरन देखो, आयरन क्या 0 से +2 में जा रहा है, आयरन 0 से +2 में जा रहा है, यानी कि आयरन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है ना, तो आयरन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो दूसरे को क्या कर रहा होगा, रिड्यूस हो रहा होगा, यानी कि Fe क्या हो गया, एक रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, ठीक है। तो लिख लो ये बात, तो दैट इज इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो गया, Fe हो गया। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देखें तो H किस में था, H+ की ऑक्सीडेशन स्टेट थी +1, तो हाइड्रोजन किस में था, +1 में था, +1 से किस में चला गया, 0 में चला गया, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर घट गया, यानी कि क्या हो गया इसका, H+ का हो गया रिडक्शन। अब H+ का हो गया रिडक्शन, यानी कि खुद रिड्यूस हुआ तो दूसरे को क्या कर दिया, दूसरे को कर दिया ऑक्सीडाइज, तो खुद का रिडक्शन हुआ, तो दूसरे को हो रहा है ऑक्सीडाइज, तो कैसा एजेंट हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया H+, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तो Cr2O7 2-, ठीक है, +I-, ठीक है, इससे बना Cr3+ +I2। अच्छा, कई लोगों को ये डाउट आ रहा है कि इसमें हमने इसके काउंटर पार्ट क्यों नहीं लिखे, मतलब इसके साथ कोई ना कोई कैटायन होगा, इसके साथ भी कोई ना कोई कैटायन होगा, इसके साथ कोई एनायन होगा, इस तरीके से हमने ऊपर भी Fe2+ के साथ कोई एनायन नहीं लिखा। तो ऐसा हम कर देते हैं क्योंकि यही
जो मेजर आयन रिएक्शन में पार्ट ले रहे हैं हम उन्हीं की बात कर लेते हैं। कई बाकी ये मत सोचो कि बाकी चीज़ कहाँ होगी, ठीक है? बाकी इसके कैटायन और इसके एनायन इसका कैटायन और इसका कैटायन होगा और इसका एनायन भी होगा, लेकिन समझ लो वो अपना काम ऐसे ही पड़ पड़े हैं। उनको क्योंकि वो कोई रिएक्शन में पार्ट नहीं ले रहे हैं, इसको हम उन्हें स्पेक्टेटर आयन बोलते हैं। वो बैठे देख रहे हैं अपना मस्ती से पार्टी कर रहे हैं, ठीक है? लेकिन ये जो मेन आयन है ये रिएक्शन में पार्ट ले रहे हैं, तो हम जिनसे मतलब है वही लिख देते हैं। इसीलिए स्टोइकियोमेट्री के क्वेश्चंस अब आसान हो जाएंगे। क्यों? याद करो, पहले हमें क्या करना पड़ता था, पूरी रिएक्शन लिखनी पड़ती थी मोल कंसेप्ट में, फिर उसको बैलेंस करना पड़ता था। यहाँ पे रिएक्शन पूरी लिखने का कोई जरूरत नहीं है, अपना मेन आयन लिखो जो रिएक्शन में पार्ट ले रहे हैं, बैलेंस करने की भी जरूरत नहीं है, फटाफट आंसर आएगा। करेंगे हम आगे, ठीक है? तो Cr272 माइनस, इसमें क्रोमियम की कितनी हो जाएगी ऑक्सीडेशन नंबर, +6 हो जाएगा, ऑक्सीजन को -2 मान के करना हो जाएगा। आयोडीन की कितनी हो जाएगी इसमें -1, इसमें क्रोमियम की +3 है और इसमें आयोडीन की 0 है क्योंकि ये तो फ्री फॉर्म में है, ठीक है? अब Cr272 माइनस +6 से इसमें क्रोमियम किस में जा रहा है, +3 में, यानी कि इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो दूसरे का क्या कर रहा होगा, ऑक्सीडेशन। खुद का रिडक्शन, दूसरे का ऑक्सीडेशन, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो दैट इज, यहाँ भी लिख दो, ठीक है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है इसमें, Cr272 माइनस, ठीक है? रिड्यूसिंग एजेंट कौन है देख लेते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट खुद का क्या कर रहा होगा, ऑक्सीडेशन, यानी कि आयोडीन इसमें -1 था, खुद जा रहा है 0 में, यानी कि इंक्रीज हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, यानी कि आयोडाइड आयन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और दूसरे का वो क्या करा देगा, रिडक्शन करा देगा। दूसरे का रिडक्शन हो भी रहा है, ठीक है? दूसरे का रिडक्शन हो रहा है तो दूसरे का रिडक्शन कराया, खुद का ऑक्सीडेशन, तो आई माइनस क्या हो गया हमारा, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। ये बात समझ आई, ठीक है? अगर ये बात समझ आई तो ट्राई दिस। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिडॉक्स चेंज। हमें पता है रिडॉक्स में क्या होता है, रिडॉक्स में होता है चेंज इन, रिडॉक्स में ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज होता है। तो अगर हम सिंपली देखो, ध्यान से सुनना, एक भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर बदल रहा है तो वो रिडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है? एक भी एलिमेंट का अगर ऑक्सीडेशन नंबर बदल रहा है तो वो रिडॉक्स रिएक्शन है, क्योंकि दूसरे का तो बदल ही रहा होगा। तो एक भी एलिमेंट का अगर ऑक्सीडेशन नंबर बदल रहा है तो वो रिडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है? तो एक भी पकड़ लो कहीं भी, ठीक है? इसमें देख लो, सल्फर किस में है, +4 में है, मतलब बताओ, +4 में है, ठीक है? और किस में जा रहा है, देखो यहाँ पे सल्फर जा रहा है, फ्री स्टेट में है, सल्फर किस में है, 0 में है, ठीक है? तो +4 से बदल रहा है, बाकी दूसरे का भी बदल ही रहा होगा, ठीक है? ऐसे ही यहाँ देखो, बेरियम ऑक्साइड, इसे यहाँ से कंपेयर कर लो, O2 किस में है, O2 है 0, क्योंकि इसका ये तो फ्री फॉर्म में है, मोस्ट जो हमारी नेचर में अबंडेंट फॉर्म है, नेचुरल अबंडेंट फॉर्म है, उसमें है, और उसमें क्या ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। BaO2 है, तो बेरियम पे कितना होगा, बेरियम पे होगा +2, है तो फिक्स है, एक्स मान के निकालो इसका, ठीक है? तो कितना आ जाएगा, ऑक्सीजन का आ जाएगा -1, ठीक है? BaO2 में ऑक्सीजन का कितना आ जाएगा, -1। इसे ऐसे भी लिख सकते हो ना, बेरियम 2+ और O2 पे 2-, तो ईच ऑक्सीजन पे कितना, -1, ठीक है? तो ऑक्सीजन 0 से -1 में चला गया तो ये भी रिडॉक्स है, तो ऊपर वाली भी रिडॉक्स हो गई, नीचे वाली भी रिडॉक्स हो गई। ठीक है, अब फोर्थ पे आ जाओ। फोर्थ में क्या है, देखो फोर्थ में है KClO3 है, KClO3 में इसमें ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन किस में है, -2 में है। ऑक्सीजन इसमें -2 में है, और किस में जा रही है, 0 में जा रही है। तो -2 से 0 इंक्रीज हुआ ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब चेंज हुआ, इंक्रीज, हमें तो चेंज से मतलब है ना, चेंज हो गया मतलब रिडॉक्स है। सेकंड पार्ट देख लो, BaO2 + H2SO4, इसमें बेरियम कितने में है, बेरियम है +2 में, ये तो अभी हमने निकाला ना, और बेरियम और ऑक्सीजन किस में होगा, इसमें -1 में होगा, ठीक है? H2SO4 में, H2SO4 में हमें पता है हाइड्रोजन किस में होगा, +1 में होगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन किस में होगा, -2 में होगा। सल्फर निकाल भी सकते हैं, नहीं तो सल्फर हमें पता है सल्फेट में कितना आएगा, +6। ये चीज़ समय के साथ याद भी होने लगती हैं, ठीक है? ऐसे ही बेरियम, बेरियम सल्फेट में बेरियम तो हमेशा +2 ही रहेगा, ठीक है? सल्फेट में सल्फर भी कितना, +6, और ऑक्सीजन -2। ऐसे ही H2O2 में हाइड्रोजन कितना, +1 में, ठीक है?
और फिर इससे टू का ओ का निकाल लोगे +1, O2 का एक्स, ओ का एक्स रखते हुए, तो आपका यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ ओ का आ जाएगा -1 आ जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ भी तो परऑक्साइड ही था, ये परऑक्साइड आयन था O2 माइनस, ये भी परऑक्साइड आयन था। तो अब देखो बेरियम 2+ में था, इधर भी बेरियम 2+ में है, इधर परऑक्साइड आयन था यानी कि -1 ऑक्सीडेशन नंबर थी, इधर भी -1 ऑक्सीडेशन नंबर है। इधर देखो इधर भी सल्फेट था, इधर भी सल्फेट है। ठीक है, बिल्कुल देखो इधर भी सल्फेट था, इधर भी सल्फेट है। बेरियम +2 का +2 में ही है। ठीक है, हाइड्रोजन +1 का +1 में ही है। परऑक्साइड परऑक्साइड ही है, सल्फेट सल्फेट ही है। क्या बचा, कोई चेंज हुआ ही नहीं ऑक्सीडेशन नंबर का, तो दिस इज अ नॉन रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, आंसर क्या हो गया, सी हो गया। तो एक भी एलिमेंट का अगर ऑक्सीडेशन नंबर बदल रहा है तो वो रिएक्शन रिडॉक्स होगी। आगे बढ़ते हैं, ट्राई दिस। ठीक है, तो इसमें देख लें ब्रोमीन का कितना है, ब्रोमीन है कौन सा ऑक्सीडेशन उसमें है, 0 में है क्योंकि ये तो फ्री फॉर्म है। कार्बोनेट में देखें तो कार्बोनेट में ऑक्सीजन का -2 रखते हुए कार्बन का निकालो तो +4 आएगा। H2O में, H2O में तो H का कितना होगा, +1 होगा और ऑक्सीजन का -2 होगा। ऐसी Br माइनस में Br का कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। BrO3 माइनस में O का -2 रखते हुए आप निकालोगे जब, तो Br का हो जाएगा +5। ऐसी HCO3 माइनस में हाइड्रोजन का कितना आएगा, +1 आएगा, ऑक्सीजन का -2 रखोगे तो कार्बन का कितना आ जाएगा, इसमें कार्बन का आ जाएगा +4। ठीक है, तो कार्बन का आ जाएगा +4। ठीक है, हमें पता है ऑक्सीजन का जनरली -2 होता है, हाइड्रोजन का जनरली +1 होता है, एक्सेप्ट मेटल हाइड्राइड्स। ठीक है, तो नॉन मेटल है कोई दिक्कत नहीं है। तो +1 +1 +4 -2। ठीक है, अब कार्बोनेट का देखो, कार्बोनेट का देखो तो कार्बोनेट का इधर कितना है, +4 है। ठीक है, कार्बन का कितना है, +4 और ऑक्सीजन का इधर कितना होगा, इसलिए -2 होगा, -2 मान के चलेंगे। ठीक है, तो +4 और -2 था और इधर भी +4 -2 है। तो कार्बोनेट का तो कोई कार्बोनेट में तो किसी का भी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हुआ, तो पहले दो पार्ट तो हो ही नहीं सकते। ठीक है, अब ब्रोमीन किस में था, 0 में था और किस में चला गया, क्या -1 में चला गया। तो ब्रोमीन का क्या हो गया, ये 0 से -1 मतलब डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब Br2 से Br- में जब गया तो रिडक्शन हो गया। अच्छा, और क्या Br2 से BrO3 माइनस में भी गया, यानी कि 0 से +5 में गया। अब ब्रोमीन 0 से +5 में गया अगर, तो इंक्रीज हुआ ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब ब्रोमीन का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। तो क्योंकि Br2 Br- में गया तो रिडक्शन हुआ, और Br2 BrO3- में गया यानी कि +5 में गया 0 से, तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। तो ब्रोमीन का ही ऑक्सीडेशन हो रहा है, ब्रोमीन का ही रिडक्शन हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि ब्रोमीन इज बोथ रिड्यूस्ड एंड ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, इसे ट्राई करो। हमें रिएक्शन दिए Na2H2O3 I2 के साथ Na2S4O6 और Na बना रहा है। अब देखो Na का तो हमें पता है फिक्स, तो Na का फिक्स है तो Na का +1 होगा। सल्फर का क्या हो जाएगा, ठीक है, सल्फर का हम निकाल लेंगे ऑक्सीजन का -2 रखते हुए, ऑक्सीजन का -2 रखते हुए सल्फर का निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, +2 आ जाएगा। आयोडीन का तो 0 है, ऐसी Na का इधर +1 होगा, ऑक्सीजन का -2 होगा, फिर सल्फर का निकालोगे तो आ जाएगा 2.5 आ जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, Na में Na का तो +1 है तो I का कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो आयोडीन के बारे में पूछ रहा हमसे क्या है, तो आयोडीन, क्या आयोडीन क्या 0 से माइनस में जा रही है, यानी कि आयोडीन अगर Na में कन्वर्ट हो रही है, यानी कि 0 से माइनस में जा रही है, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है। अब अगर क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है तो आयोडीन का खुद का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो आयोडीन का क्या हो रहा है, आयोडीन का रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, आयोडीन का रिडक्शन हो रहा है, यानी कि खुद रिड्यूस हो रहा है, तो दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। और देखो कर भी रहा है क्योंकि सल्फर को +2 से +2.5 में फेंक रहा है। ठीक है, तो Na2H2O3 में Na+1 में ऑक्सीजन -2 में, Na इधर भी +1 में, ऑक्सीजन इधर भी -2 में है, लेकिन सल्फर को +2 से +2.5 में ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो सल्फर को कर रहा है ऑक्सीडाइज, तो हम कह सकते हैं किसको, Na, और आयोडीन क्या कर रहा है साथ में। ठीक है, इस खुद का रिडक्शन हो रहा है और आयोडीन Na2H2O3 का ऑक्सीडेशन कर रहा है। ठीक है, तो दूसरे का ऑक्सीडेशन कर रहा है और खुद रिड्यूस हो रहा है, ऐसे ऐसे हम एजेंट को क्या बोलेंगे, दूसरे का जो करेगा ऑक्सीडेशन कर रहा है तो हम उसे बोल देंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सिंपल। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। अगले बढ़ते हैं।
ठीक है। अब हम बात करते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, ये भी एक अच्छा टॉपिक है, सिंपल टॉपिक है, बात करते हैं। ठीक है, इसमें देखो 2 तरीके से हम रिडॉक्स रिएक्शन, मतलब इसमें हम 4 अलग-अलग मेथड्स पढ़ेंगे क्लासिफाई करने के, और हर उस मेथड में हम 2 टाइप की रिएक्शन पढ़ेंगे। क्लियर? ठीक है। पहला क्लासिफिकेशन का तरीका है इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर। इंटर का मतलब होता है बीच में, ठीक है, यानी कि 2 मॉलिक्यूल के बीच में हम एक तरीके से कुछ रिएक्शन में कुछ कंसिडर करेंगे। और इंट्रा मॉलिक्यूलर का क्या मतलब हुआ? विद इन मॉलिक्यूल, यानी कि विद इन अ स्पीशीज। तो पहली बात तो ये रिडॉक्स रिएक्शन का क्लासिफिकेशन है, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बेसिस पे ये डिफाइंड होंगी। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अगर डिफरेंट स्पीशीज में हो रहा है, इंटर मतलब 2, तो मतलब 2 स्पीशीज के बीच में ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है, मतलब एक ऑक्सीडाइज हो रही है, एक एक में ऑक्सीडेशन हो रहा है और दूसरे का रिडक्शन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन अगर डिफरेंट स्पीशीज में हो रहा है तो उसे कह देंगे इंटरमॉलिक्यूलर रिएक्शन। और इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन सेम स्पीशीज का हो रहा है, सेम स्पीशीज में हो रहा है। ठीक है, तो अगर मैं एग्जांपल लूँ और लूँ अपना वही घिसा पिटा मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन से क्या बन रहा है हमारा MgO। ठीक है, इसमें मैग्नीशियम कितने में था? मैग्नीशियम था हमारा 0 में, ऑक्सीजन भी था 0 में, मैग्नीशियम +2 -2। ठीक है, तो मैग्नीशियम 0 से चला गया +2, तो मैग्नीशियम का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन हो गया, और O2 0 से किस में चला गया? -2 में, यानी कि O2 का क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। तो इसमें मैग्नीशियम का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन, और O2 का हो गया रिडक्शन। ठीक है, तो मैग्नीशियम मैग्नीशियम का हो गया ऑक्सीडेशन, और इसका O2 का हो गया रिडक्शन। एक एग्जांपल लेते हैं और, ठीक है, अमोनिया है सपोज, अमोनिया है, तो अमोनिया किस में टूटेगा? अमोनिया टूटेगा अपना वही N2 और H2 में। N2, अब इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर लिख दो, फटाफट लिख दो एकदम बेहतरीन तरीके से। ठीक है, अब फटाफट लिखोगे तो क्या आएगा देखो। ठीक है, नाइट्रोन का कितना हो जाएगा? -3 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इट इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव यार। और हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा? +1 हो जाएगा। ठीक है, और N2 H2 का दोनों का 0 हो जाएगा, क्योंकि फ्री स्टेट है इनकी, है नेचुरली अबंडेंट फॉर्म है, तो इसमें कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मॉलिक्यूलर फॉर्म में आपके एग्जिस्ट करते हैं नेचर में दोनों। ठीक है, तो इन दोनों का कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब सिंपल देखो, क्या आप में इसमें अमोनिया में ही क्या हो रहा है? अमोनिया में नाइट्रोजन का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। जब अमोनिया नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो रही है तो उसमें क्या हो रहा है? नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, और अमोनिया जब हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो रही है तो उसका क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। तो रिडक्शन भी किसका हो रहा है? अमोनिया का हो रहा है, और ऑक्सीडेशन भी किसका हो रहा है? अमोनिया का हो रहा है। हाँ, नो डाउट इसमें ऑक्सीडेशन अमोनिया में किसका हो रहा है? नाइट्रोजन का हो रहा है। और भले ही रिडक्शन हम अमोनिया का कह रहे हैं, लेकिन उसमें रिडक्शन किसका हो रहा है? उसके अंदर हाइड्रोजन का हो रहा है, क्योंकि वो +1 से 0 में जा रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, तो फिर से वही बात, ध्यान से सुनो, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एलिमेंट का होता है, बात ठीक है ना, लेकिन वो एलिमेंट अगर सेम स्पीशीज में प्रेजेंट है, मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन भले ही एलिमेंट्स का हो रहा हो, ठीक है, लेकिन अगर वो एलिमेंट सेम स्पीशीज में प्रेजेंट है तो उसे क्या बोल देंगे? इंटरमॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि एक ही स्पीशीज एक ही मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है, इसी मॉलिक्यूल का ही ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसी मॉलिक्यूल का रिडक्शन हो रहा है, भले ही अलग अलग एलिमेंट का हो रहा हो, लेकिन मॉलिक्यूल सेम है, स्पीशीज सेम है। ठीक है, और अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एलिमेंट का ही होता है, एलिमेंट का ही हो रहा है, लेकिन वो एलिमेंट मान लो डिफरेंट स्पीशीज में प्रेजेंट है, एक मैग्नीशियम का हो रहा है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का हो रहा है रिडक्शन, यानी कि एलिमेंट का ही हो रहा है ऑक्सीडेशन रिडक्शन, लेकिन अगर सेम स्पीशीज में हो रहा है तो इंट्रामोलिकुलर, और अगर डिफरेंट स्पीशीज में एलिमेंट का हो रहा है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन तो उनको बोलेंगे इंटरमोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए अब। ठीक है, और हम एक दो एग्जांपल लेते हैं, फटाफट समझते हैं। ठीक है, मान लो MnO4 माइनस है, ठीक है, इसके साथ हमने C2O4 2 माइनस का करा, और इस समय मैं एक रिएक्शन लिख देता हूँ, उसमें बताना कि क्या हो रहा है किसका। ठीक है, बताओ किस तरीके की रिएक्शन है? इंटरमोलिकुलर की इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो देख लो। ठीक है, इंटरमोलिकुलर बोल रहे हैं सब लोग, हाँ इंटरमोलिकुलर ही है। ठीक है, बस निकाल तो लो। ठीक है, MnO4 माइनस का कितना है?
MnO4 माइनस में Mn कितना है, +7 का है, ठीक है। ऑक्सीजन -2 का होगा, C2O4 2 माइनस में C कितने का आएगा, +3 का आएगा। ऑक्सीजन को -2 करते हुए निकाल लोगे। ऐसे यहाँ पे Mn में क्या है, +2 है, और यहाँ पे कार्बन कितना है, +4 में। ऑक्सीजन सब जगह -2 में है, तो ऑक्सीजन का तो कोई चेंज हो ही नहीं रहा, तो ऑक्सीजन में तो हमने इसलिए मैंने लिखा नहीं, ठीक है। तो अब ये +7 से +2 में जा रहा है, यानी कि इसका क्या हो रहा है, MnO4 माइनस का रिडक्शन, और ये +3 से +4 में जा रहा है, तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या अलग अलग स्पीशीज में हो रहे हैं, बिल्कुल अलग अलग स्पीशीज में हो रहे हैं। तो ये क्या हो गए, तो इसका क्या हो रहा है, इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, सॉरी इसका हो रहा है रिडक्शन, क्योंकि MnO4 माइनस खुद क्या हो रहा है, +7 से +2 में जा रहा है, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रही है, मतलब खुद का हो रहा है रिडक्शन। और ये C2O4 2 माइनस में कार्बन जो है +3 से +4 CO2 में जा रहा है, तो खुद का हो रहा है खुद का हो रहा है ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन डिफरेंट स्पीशीज में हो रहा है, तो सिंपली हम क्या लिख देंगे, इंटर मॉलिकुलर, ठीक है, ठीक है। एक और मैं लिखता हूँ, उसमें बताना, ठीक है। P4 प्लस NaOH, ठीक है। PH3 प्लस NaH2PO2। इसमें बताओ इंटरमोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन की, इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन, इंटरमोलिकुलर, ठीक है। सब लोग इंटरमोलिकुलर कह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं इंटरमोलिकुलर नहीं है। देखो पहली बात, कॉन्सेप्ट क्या था, कॉन्सेप्ट पढ़ो। ऑक्सीडेशन रिडक्शन हैपन्स इन डिफरेंट स्पीशीज तो इंटरमोलिकुलर, और ऑक्सीडेशन रिडक्शन हैपन इन सेम स्पीशीज तो इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन। ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं था कि लेफ्ट साइड पे दो दिखे या तो इंटरमोलिकुलर कर दो, और लेफ्ट साइड पे एक दिखे, रिएक्टेंट साइड एक दिखे तो इंट्रामोलिकुलर कर दो। ऐसा नहीं, ये कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर ऑक्सीडेशन रिडक्शन से डिफरेंट स्पीशीज में हो तो इंटरमोलिकुलर, और सेम स्पीशीज में ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो तो इंट्रामोलिकुलर। अब देखो इसमें निकालो पहले तो फॉस्फोरस क्या फ्री स्टेट है इसकी, बिल्कुल, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। Na किस में, +1 में, O किस में होगा, -2 में, H किस में, +1 में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। PH3 में, ठीक है, अमोनिया टाइप का ही है अमोनिया टाइप का ही है, तो P किस में है, -3 में, और H किस में है, +1 में है, ठीक है। ऐसी NaH2PO2 में, Na तो +1 में ही होगा, H भी किस में होगा, +1 में होगा। फॉस्फोरस का अगर हम x मान के निकाले भी ऑक्सीजन का, क्योंकि -2 रखते हुए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, फॉस्फोरस का +1 हो जाएगा, ठीक है ठीक है, कर लिया ना, Na का +1 हो गया, H का +1 रख लिया, ऑक्सीजन का -2 रख लिया, x मान के फॉस्फोरस का निकाल दिया, +1 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो फॉस्फोरस क्या, देखो Na तो इधर +1 में है, इधर भी +1 में है, O इधर -2 में है, इधर भी -2 में है, H इधर +1 में है, इधर भी +1 में है, तो इसका तो कुछ भी नहीं हो रहा है। लेकिन जो फॉस्फोरस है, जो हमारा है फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस जब जा रहा है PH3 में, जब कन्वर्ट हो रहा है PH3 में, ठीक है, तो PH3 में कन्वर्ट हो रहा है तो 0 से जा रहा है -3 में, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, यानी कि क्या हो रहा है, रिडक्शन, ठीक है। ऐसे ही जब फॉस्फोरस हमारा कन्वर्ट हो रहा है P4 से NaH2PO2 में, ठीक है, NaH2PO2 में, यानी कि फॉस्फोरस 0 से जा रहा है किस में, +1 में, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, मतलब फॉस्फोरस का ही ऑक्सीडेशन हो रहा है और फॉस्फोरस का ही रिडक्शन हो रहा है, रिड्यूस होकर बना रहा है PH3, 0 से -3 में गया क्योंकि, और P4 से ही, यानी कि 0 से +1 में जाके, यानी कि फॉस्फोरस कन्वर्ट हो रहा है P4 से NaH2PO2, 0 से +1 में गया, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा, ऑक्सीडेशन, P4 से PH3 बना, 0 से -3 में गया, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ, मतलब रिडक्शन। तो विद इन सेम मॉलिक्यूल, सेम स्पीशीज के अंदर ही ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है, सेम स्पीशीज का ही ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है, इसलिए इसको कैसा बोलेंगे, इंट्रा मॉलिक्यूलर बोलेंगे, ठीक है इंट्रा मॉलिक्यूलर बोल देंगे। रुको, ठीक है, तो कैसा हो गया, इंट्रा मॉलिक्यूलर हो गया, स्टार मार्क कर लो इसे, 2 लिखे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे NaOH तो सिर्फ किसका काम कर रहा है, NaOH सिर्फ मीडियम या सिर्फ बेसिक मीडियम प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। NaOH जो यहाँ पे है, ये सिर्फ
ओनली मीडियम, मीडिया प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। कैसा मीडियम? बेसिक मीडियम प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन हमें तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन से मतलब है ना। ऐसा मत कॉन्सेप्ट बनाओ गलत कि रिएक्टेंट साइड दो तो इंटरमोलिकुलर और रिएक्टेंट साइड एक तो इंट्रामोलिकुलर, ऐसा नहीं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब पहली टाइप के हमने करा इंटर रिडॉक्स रिएक्शन क्लासिफिकेशन, इंटर और इंट्रा, ठीक है। अब अगले टाइप का करते हैं जो कि है कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन, ठीक है। कॉम्बिनेशन का क्या मतलब हुआ? कॉम्बिनेशन का मतलब ये हुआ, कॉम्बिनेशन का मतलब हुआ कि एट रिएक्टेंट साइड एटलीस्ट वन एलिमेंट इन फ्री स्टेट, मतलब रिएक्टेंट साइड पे कम से कम एक एलिमेंट हमारा फ्री स्टेट में होना चाहिए। फ्री स्टेट का मतलब मोस्ट अबंडेंट फॉर्म, यानी कि वही जो हमारी नेचुरल फॉर्म की बात है। फ्री स्टेट मतलब मोस्ट अबंडेंट फॉर्म एट आरटीपी, यानी कि रूम टेम्परेचर प्रेशर पे हमारी कोई फ्री स्टेट मतलब वही मोस्ट अबंडेंट फॉर्म नेचुरल फॉर्म की बात कर रहा है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ सोडियम तो किस फॉर्म में होगा? सोडियम सॉलिड की फॉर्म में। हाइड्रोजन किस में होगा? हाइड्रोजन H2 गैस की फॉर्म में, ठीक है। सल्फर किस में? एसेट सॉलिड के फॉर्म में। इस तरीके से हमारा होगा। तो मतलब रिएक्टेंट साइड, कुछ रिएक्टेंट कुछ प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे होंगे, ठीक है। कुछ रिएक्टेंट कुछ प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे होंगे, तो रिएक्टेंट साइड एटलीस्ट एक एलिमेंट प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। एटलीस्ट वन एलिमेंट, ठीक है। और वो एलिमेंट अपना किस में? नेचुरल फॉर्म में होगा, ठीक है। तो एटलीस्ट वन एलिमेंट, रिएक्टेंट साइड एटलीस्ट एक एलिमेंट प्रेजेंट होना चाहिए, और प्रोडक्ट साइड कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए। ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है? उल्टी है कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। इधर क्या था? रिएक्टेंट साइड एक एलिमेंट होना चाहिए, इधर रिएक्टेंट साइड एलिमेंट नहीं होना चाहिए, इधर प्रोडक्ट साइड एलिमेंट नहीं होना चाहिए था, इधर एटलीस्ट एक एलिमेंट होना चाहिए एट प्रोडक्ट साइड, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, समझ आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल से पहले चलो एक बात और देखो कि रिएक्टेंट साइड अगर एक एलिमेंट होगा, एलिमेंट अपना मतलब फ्री स्टेट में होगा, फ्री स्टेट में होगा तो इधर रिएक्टेंट साइड एक हमारी स्पीशीज ऐसी होगी जिसका ऑक्सीडेशन नंबर किस में क्या होगा? जीरो होगा, क्योंकि एक एलिमेंट अगर फ्री स्टेट में है और फ्री स्टेट में ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? जीरो होता है। अब वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर नॉन जीरो होगा इधर, उस एलिमेंट का जो फ्री स्टेट में था। इधर तो फ्री स्टेट में नहीं है वो, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर उस एलिमेंट का तो नॉन जीरो होगा। तो अगर एक एलिमेंट हमारा यानी कि जीरो ऑक्सीडेशन नंबर से नॉन जीरो ऑक्सीडेशन नंबर में जा रहा है, तो क्या कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी कि रिडॉक्स होगी ये वाली रिएक्शन? मतलब सभी कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, तो रिडॉक्स रिएक्शन की ही बात कर रहे हैं। तो अगर ऐसा पूछा जाए और कॉम्बिनेशन रिएक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन, तो ये बात ठीक नहीं है। लेकिन और हम तो क्योंकि हमने करा क्लासिफिकेशन ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, तो हम रिडॉक्स रिएक्शन की तो बाय डिफॉल्ट बात ही कर रहे हैं, तो उसमें हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर इधर इधर एक एलिमेंट है तो वो जीरो ऑक्सीडेशन नंबर में होगा और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, इधर तो एलिमेंट नहीं है तो वो नॉन जीरो में होगा। तो जीरो से नॉन जीरो जा रहा है तो रिडॉक्स तो है ही, प्रूव हो रहा है, ठीक है। अब इधर मान लो एलिमेंट नहीं था, एलिमेंट नहीं था तो उसका क्या होगा? नॉन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, नॉन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, ऑक्सीडेशन नंबर होगा। और इधर प्रोडक्ट साइड में अगर वो एलिमेंट है तो किस में हो गया? जीरो ऑक्सीडेशन नंबर हो गया, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई, यानी कि इधर नॉन जीरो से जीरो में जा रहा है, और यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, और ऑक्सीडेशन नंबर चेंज मतलब रिडॉक्स, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं। एग्जांपल इधर लेते हैं अपना वही N2 गैस प्लस H2 गैस से मिल रहा बन के मिल रहा है हमारा अमोनिया गैस, ठीक है। ठीक है, तो N2H2 क्या दोनों अपने फ्री स्टेट में है, तो यहाँ पे कितना होगा ऑक्सीडेशन नंबर? जीरो, ठीक है। NH3 में N का कितना होगा? -3, और H का कितना होगा? +1 होगा, ठीक है। तो क्या रिएक्टेंट साइड एक एलिमेंट है इनफैक्ट दो हैं, और प्रोडक्ट साइड के एक भी एलिमेंट है? नहीं है। देखो मैंने बताया था ना, जीरो से नॉन जीरो में जाएगा, चाहे N2 से कंसिडर करो, जीरो से नॉन जीरो, -3 में चला गया N, ठीक है। हाइड्रोजन जीरो से +1 यानी कि जीरो टू नॉन जीरो, तो रिडॉक्स रिएक्शन भी है। बात क्लियर हो गई, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। क्या ले? चलो ये लेते हैं। CO2 है, CO2 किस में कन्वर्ट हो रहा है? कार्बन और O2 में, ठीक है। तो जब ये हो गया हमारा, तो CO2 में अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकालें तो कार्बन पे कितना आएगा? +4 आएगा, ऑक्सीजन पे आएगा -2। कार्बन अपनी फ्री स्टेट में है,
ठीक है, कार्बन तो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो जीरो और ऑक्सीजन भी जीरो है, तो प्रोडक्ट साइड एटलीस्ट एक एलिमेंट होना चाहिए, तो दो दो हैं अपने नेचुरल स्टेट में और रिएक्टेंट साइड एक भी नहीं है, ये भी बात ठीक है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। अब मैंने बताया था, देखो कार्बन देखो नॉन जीरो से +4 से जीरो में जा रहा है, तो क्या हो रहा है इसका रिडक्शन हो रहा है, मतलब रिडॉक्स रिएक्शन तो है ना। ऐसी ऑक्सीजन का देखो -2 में किस में जा रहा है, जीरो में जा रहा है, तो क्या हो रहा है, मतलब जीरो नॉन जीरो से जीरो में जा रहा है, यानी कि फिर से रिडॉक्स है। और वो देखो +4 से जीरो में जा रहा है कार्बन, तो इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। और -2 से ऑक्सीजन जीरो में जा रहा है, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया, मतलब क्या हो गया इसका, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो इसमें क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही किसका हो रहा है, कार्बन CO2 का हो रहा है, और उसमें C का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और O का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, क्लियर। ठीक है, एक ये ट्राई करो। ये किस टाइप की रिएक्शन होगी, देखो यहाँ पे CH4 है, ठीक है, CH4 है, CH4 में कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, -4 होगी। ठीक है, हाइड्रोजन की तो +1 ही मानते हैं, और O2 है, O2 फ्री स्टेट में है तो जीरो है। ठीक है, और कार्बन की निकालो, इधर कार्बन की ऑक्सीजन की -2 मान के चलेंगे तो कार्बन की +4 आएगी, और हाइड्रोजन की +1, और ऑक्सीजन की कितनी, -2। ठीक है, तो क्या रिएक्टेंट साइड एक एलिमेंट है, बिल्कुल है। ठीक है, रिएक्टेंट साइड एक एलिमेंट है और प्रोडक्ट साइड कोई एलिमेंट नहीं है, तो ये कैसी रिएक्शन है, कैसी रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ठीक है, पहले तो ये लिखते हैं। ठीक है, ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ठीक है, और दूसरी एक बात और देखें। ठीक है, अब बात करूं, चलो कॉम्बिनेशन तो है, अब एक जो पहले पढ़ी थी हमने, इंटरमोलिकुलर है कि इंट्रामोलिकुलर, क्या होता था इंटरमोलिकुलर, इंटरमोलिकुलर मतलब रिएक्शन में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन जो हो रहा हो वो इंटरमोलिकुलर कब कहलाएगी, जब अलग अलग स्पीशीज में हो रहा हो, और इंट्रामोलिकुलर कब कहलाएगी, जब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन विद इन सेम स्पीशीज हो रहा हो। ठीक है, तो अब देखो इसमें क्या, कार्बन -4 से किस में जा रहा है, +4 में जा रहा है। ठीक है, तो इस CH4 का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और O2 जीरो से क्या जा रहा है, -2 में जा रहा है, तो क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है। तो यानी कि दो अलग अलग एलिमेंट में हो रहा है ऑक्सीडेशन रिडक्शन, तो ये कैसी हो गई, इंटर की इंटरमोलिकुलर, ऑब्वियसली इंटरमोलिकुलर। ठीक है, इंटरमोलिकुलर रिडॉक्स। ठीक है, ये और कर दो P4 प्लस NaOH। ठीक है, ये क्या लिख दिया मैंने, ये होगा PH3 प्लस NaH2PO2 करो। ठीक है, तो फास्फोरस किस में है, जीरो में, फ्री स्टेट है। ठीक है, Na+1 में है, ऑक्सीजन -2 में है, हाइड्रोजन किस में, +1 में है। PH3 में फॉस्फोरस -3 में है, और हाइड्रोजन +1 में, Na प्लस में ही +1 में ही होता है हमेशा। हाइड्रोजन किस में होगा, +1 में होगा, फॉस्फोरस का x मानोगे, ऑक्सीजन का -2 मानोगे, x की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो फॉस्फोरस किस में आ जाएगा, +1 में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब ध्यान से देखोगे तो क्या रिएक्टेंट साइड कोई एलिमेंट मिल रहा है, मिल रहा है, रिएक्टेंट साइड एक एलिमेंट है, और प्रोडक्ट साइड का कोई एलिमेंट है, नो एलिमेंट। तो कैसी रिएक्शन हो गई, कॉम्बिनेशन या डिकम्पोजिशन, ऑब्वियसली कॉम्बिनेशन हो गई। ठीक है, तो ये रिएक्शन कैसी हो गई, कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब इंटरमोलिकुलर के इंट्रामोलिकुलर देखो P4 जीरो से किस में जा रहा है, -3 में जा रहा है इन PH3, तो फॉस्फोरस P4 से PH3 में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि फॉस्फोरस जीरो से -3 में जा रहा है, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। और फॉस्फोरस ही P4 से किस में जा रहा है, NaH2PO2 में, यानी कि जीरो से +1 में कन्वर्ट हो रहा है, +1 में कन्वर्ट हो रहा है मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रही है, मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। मतलब P4 से PH3 गया तो हुआ रिडक्शन, और P4 से Na2H2PO2 बना तो जीरो से +1 में गया, मतलब हुआ ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन किस में हो रहा है, विद इन सेम स्पीशीज, स्पीशीज कौन सी है, P4। तो कैसी हो गई, इंटरमोलिकुलर की इंट्रामोलिकुलर। ठीक है, बात पहले भी करी थी, तो इंट्रामोलिकुलर हो गई। ठीक है, और यहाँ पे NaOH मैंने पहले ही बताया था, अभी बता रहा हूँ, NaOH किसका काम कर रहा है, बेसिक मीडियम प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, ठीक है, बेसिक मीडिया। ठीक है, ये करो, NH4NO2 कन्वर्ट हो रहा है N2 और H2 में। ठीक है, तो क्या रिएक्टेंट साइड कोई भी एलिमेंट है, नो एलिमेंट। पहली बात, क्या प्रोडक्ट साइड कोई एलिमेंट है N2। N2 क्या अपनी फ्री स्टेट में है,
एलिमेंट है। तो पहले तो एक ऐसी रिएक्शन हो गई, कॉम्बिनेशन की डिकम्पोजिशन कैसी हो गई, डिकम्पोजिशन, पहली चीज़ तो हो गई। अब इंटरमोलिकुलर है कि इंट्रामोलिकुलर है ये देख लेते हैं। ठीक है, डिकम्पोजिशन तो हो गई है। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन स्टेट्स वगैरह निकाल लो, तो देख लेते हैं किसमें ऑक्सीडेशन, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। तो नाइट्रोजन यहाँ पे किसमें होगा, ठीक है, हाइड्रोजन +1 में मान के, ठीक है, यहाँ पे -2, ठीक है। तो देखो इसको अगर आप देखो NH4NO2 में अगर आपको निकालना है तो इसमें दोनों N का अलग अलग होगा, क्यों, आप इसको आयंस में तोड़ लोगे ना। देखो ये थोड़ा ढंग का क्वेश्चन है, मतलब थोड़ा सा NH4NO2 किस में टूट जाएगा, NH4+ में और NO2- में। अब हाइड्रोजन का क्या, देखो मैं इसे यहाँ लिखता हूँ, NH4NO2 टूटेगा NH4+ में और NO2- में। ठीक है, अब ये जो NH4+ है, NH4+ है और NO2- है, ठीक है, ये इसमें टूटा, ठीक है, NO2 इसमें हम कह सकते हैं इसमें टूट गया। ठीक है, अब NH4- में आप N का निकाल सकते हो X मान के, H का कितना मानोगे, +1 मानोगे, मेटल हाइड्राइड थोड़ी है, नाइट्रोजन तो नॉन मेटल है तो +1 होगा। ठीक है, X मान के, ऐसी इसमें Y मान लो नाइट्रोजन का, और NO2- में ऑक्सीजन का कितना मानोगे, -2 मानोगे। तो यहाँ से आप X और Y निकाल लोगे, तो यहाँ से X आ जाएगा कितना, -3, और Y आ जाएगा कितना, +3। इसमें दोनों में अलग अलग आएगा, ये हम बेसिक आयंस से तोड़ के कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आया, इस नाइट्रोजन का आया -3, इस नाइट्रोजन का आया +3। ठीक है, और इस ऑक्सीजन का तो -2 था और इस हाइड्रोजन का +1 था। अब ये नाइट्रोजन किस में गया, N2 में गया, तो N2 में गया तो 0 हो गया, और H2 H+1 और ऑक्सीजन -2। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो ऐसे ही रहे, यहाँ भी +1 में थे, यहाँ भी +1 में है, ऑक्सीजन यहाँ भी -2 में था, यहाँ भी -2 में है, लेकिन क्या नाइट्रोजन क्या देखो -3 से किस में चला गया, 0 में, यानी कि ये वाला अमोनियम वाला नाइट्रोजन -3 से किस में गया, 0 में गया। तो इसका क्या हो गया, -3 से 0 मतलब इंक्रीज हुआ ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब ऑक्सीडेशन हो गया। और NH4NO2 का N जो NO2 का N है, इसका क्या हुआ, ये किस में कन्वर्ट हुआ, +3 से 0 में, यानी कि इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। तो अमोनियम नाइट्राइड में ही जो अमोनियम वाला आयन है उसका नाइट्रोजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और अमोनियम नाइट्राइड में ही नाइट्राइट वाले आयन का क्या हो रहा है, नाइट्राइट वाले नाइट्रोजन का क्या हो रहा है, रिडक्शन। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किस में हो रहा है, विद इन सेम स्पीशीज हो रहा है, तो इसको क्या बोल दोगे, डिकम्पोजिशन एंड इंट्रा मॉलिक्यूलर रिडॉक्स। ठीक है, बोल देंगे। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। हमने टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन शुरू कर दिया, इसके बाद हम आगे भी देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, इसके बाद हम आगे से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर।